जय हिंद साथियों, नमस्कार। क्विज विद एजे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट जानकारी लेकर के आया हूं। आप लोगों को मेल भी आया होगा रिक्रूटमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो उसी के बारे में मैं डिटेल्स में बात करूंगा। इसमें आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा, चाहे वो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो, कितने क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछे जाएंगे, पूरा बहुत अच्छे से ये जानकारी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है। तो बिना समय व्यतीत करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पूरी बहुत अच्छे से सारा जानकारी इसमें है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड इज ए नवरत्न कंपनी। आरसीएफ जो है एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है, ठीक है। द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आर इन महाराष्ट्र, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है महाराष्ट्र में दो जगह है, एक थाल डिस्ट्रिक्ट के रायगढ़ में और ट्रॉम्बे चैम्बूर में, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, डिफरेंट ब्रांच का रिक्रूटमेंट ये है, केमिकल वालों के लिए, बॉयलर वालों के लिए, जो उसके बाद जूनियर फायरमैन ग्रेड 2, नर्स ग्रेड 2, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, ठीक है, डिफरेंट ब्रांच वालों के लिए, जिसमें कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ऑनलाइन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, ठीक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी है मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद ऑनलाइन टेस्ट का जो आपका टाइम ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट का होगा, ठीक है, जिसमें से 80 क्वेश्चंस आपके डिसिप्लिन से पूछे जाएंगे, चाहे जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी ब्रांच से हैं आप, उसमें से 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से मिक्स करके पूछे जाएंगे। और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जो होगा आपका 2 मार्क्स का होगा। इसके बाद एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस आएंगे। उस 20 क्वेश्चन में जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस, और इधर भी जो 20 मार्क्स के होंगे वो भी ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। मतलब टोटल नंबर जो है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और 200 मार्क्स के होंगे, और 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग होगा रॉन्ग आंसर का, ठीक है। अगर आप 4 निगेटिव क्वेश्चन करते हैं तो आपका एक सही आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो है आपको काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। ये आपके लिए, एग्जाम के लिए, सारे कैंडिडेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी है, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट जो रहेगा, जनरल इंग्लिश से आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे, और जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, तो 12 मार्क्स का आपका इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 8 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और जिसमें कि 16 मार्क्स का आपका होगा। रीजनिंग से 6 क्वेश्चन रहेंगे, और आपके स्ट्रीम से 80 क्वेश्चन रहेंगे, 160 मार्क्स का। टोटल 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स, 90 मिनट्स, ठीक है। तो ये जो है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार जानकारी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट पे, यू विल हैव ए टोटल ऑफ 90 मिनट टू कंप्लीट द टेस्ट लिस्ट अंडर सीरियल नंबर 1 to 3, और आप उसमें सेगमेंट में बटा रहेगा 1 2 3 4, जिसमें 1 2 3 में आपका एप्टीट्यूड सेक्शन रहेगा, और उसके बाद एप्टीट्यूड जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, और सीरियल नंबर 4 में आपके स्ट्रीम से रहेंगे, आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट को, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क बाय यू। अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो उसका आपको पेनाल्टी लगेगा। फॉर ईच क्वेश्चन ऑफ विच ए रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय यू, 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। अगर आप एक निगेटिव
अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है, पेनाल्टी के रूप में आपको लगेगा। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट, इस पॉइंट पे हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चंस विल बी अवेलेबल इन हिंदी, क्वेश्चन जो है हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा और मराठी में भी रहेगा, तीनों लैंग्वेज में रहेगा। टू सी ए गिवन क्वेश्चन इन अनदर लैंग्वेज, ए कैंडिडेट कैन क्लिक ऑन व्यू, आपका जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आउट ऑफ 3, इस 3 लैंग्वेज में से हिंदी, इंग्लिश और मराठी में से जिसमें आप कंफर्टेबल है, लैंग्वेज आप व्यू इन करके आप वहां से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है द क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन वन एट वन टाइम, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एक बार में दिखेगा। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, ईच क्वेश्चन विल हैव 5 अल्टरनेटिव्स, हर क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, आउट ऑफ विच ओनली 1 विल बी करेक्ट। इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिए। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस रूल ऑफ द टेस्ट टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का आपको रूल इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है केयरफुली, ठीक है। ये सब नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है जो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर ये मेल्स में आपको ये SMS में भेजा जाएगा। कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर से, या और उसका पासवर्ड जो है डेट ऑफ बर्थ आपका होगा, ठीक है, और उसको प्रिंट कर लेना है। फिर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो जो है उसको कॉल लेटर पे आपको चिपकाना है, ठीक है। अपीयर एट एग्जामिनेशन क्या है, कॉल लेटर, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना है, फोटोकॉपी ऑफ सेम फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। कैंडिडेट रिपोर्टिंग late after the reporting time specified on the call letter for examination will be permitted to take a examination, ठीक है। The reporting time mentioned on the call letter is prior to the start time test, ठीक है। The duration of examination is 90 minutes. Candidate may be required to be at the venue about 4 hours including the time required for the completion of various formalities, क्योंकि आपको थोड़ा पहले जाना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट कलेक्शंस होंगे, इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, इसलिए आप वहां पे थोड़ा पहले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये देख लीजिए। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विल बी डन एट एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में आपका एग्जामिनेशन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट जो लेके जाना है आपको, कॉल लेटर, ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं। उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ कैंडिडेट करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी, उसका फोटोकॉपी भी लेके जाना है, ये भूल जाते हैं कई लोग, ठीक है, वहां पे ढूंढते चलते हैं कि भाई फोटोकॉपी का दुकान कहाँ पे है। और यहाँ पे देख लीजिए, राशन कार्ड और लर्नर ड्राइवर लाइसेंस जो है सो ये आईडी प्रूफ के तौर पे नहीं चलेगा, आपको लेके जाना है पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आपको लेके जाना है, ठीक है। और उसका एक जीरोक्स आप जरूर लेके जाएं, ठीक है, एक जीरोक्स कॉपी जो है आप जरूर लेके जाएं, ठीक है, भूलना नहीं है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी है, बस यही कॉमन जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।